नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु वर्मा। तो मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार देखिए, कोई भी हो, सपा हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि सरकार कोई भी हो, अगर किसानों के हित में आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसको आप बखूबी अच्छी तरीके से करिए। देखिए, किसान दिन भर खेतों में काम करता रहता है, दिन भर मेहनत करता है, उसके बाद भी किसान को जब फसल बेचने की बारी आती है तो उसको अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि आप किसानों के गेहूं, धान, सरसों आदि का फसल का रेट आप अच्छा रेट उपलब्ध कराएं बाज़ार में। जैसे कि गेहूं का रेट कम से कम 50 से 55 रुपये केजी, धान का रेट 45 से 50 रुपये केजी और सरसों 80 से 90 रुपये केजी तक कराएं, ताकि जो है किसानों को कुछ प्रॉफिट मिल सके। अन्यथा ये 20 रुपये किलो गेहूं या धान बेच के किसान किसी तरह से बस अपना जीवन यापन कर रहा है, बस अच्छी प्रकार से उसका जीवन यापन भी नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जैसे आप सरकारी कर्मचारियों की सैलरी दिन प्रतिदिन हर 6 महीने पर आप बढ़ाते जाते हैं, उस तरह से किसान के बारे में भी सोचिए कि एक अच्छा रेट किसान का मिले तो उससे किसान को भी खुशी मिले। क्योंकि 6 महीने तक मेहनत करने के बाद भी अगर किसान अपना हिसाब लगाता है तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि आप इसका अच्छे से अच्छे रेट मार्केट में दिलाने का प्रबंध करिए। और अगर किसान अपने ऊपर उतर आए तो पूरी देश की जनता भूखी मरने की नौबत आ जाए, ये कंडीशन है। उसके बाद भी सरकार किसान को कोई अहमियत नहीं देती है। और जब खेतों में खाद की समस्या इतनी उत्पन्न हो रही है कि आप खाद भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। जब खाद का समय आता है तो सोसाइटी में खाद ही नहीं उपलब्ध रहती है। डाया खाद हर साल, डाया तो बात छोड़िए, अब यूरिया की भी समस्या उत्पन्न होने लगी है बहुत ज़्यादा। जब सीज़न आता है तो लोग ब्लैक में ख़रीद के 1500 की बोरी 1800 में बेचते हैं। तो सरकार खाद ही नहीं पूरी कर पा रही है। किसान पैसे देता है, उसके बाद भी उसको लोकल खाद मिल जाती है, प्राइवेट खरीदता है घर को। तो किसानों के लिए कोई ठोस कदम ही नहीं उठाए जा रहे हैं। और अनाज का रेट भी काफ़ी डाउन रहता है। तो अगर अब इस समय खेतों में टमाटर लगे हैं, मालूम उसकी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि फसल अगर ज़्यादा मात्रा में उगाएगी तो टमाटर तो एक सीमित चीज़ में डाला जा सकता है। लेकिन गेहूं, चावल, इन सब का तो प्रयोग लगभग हर सामग्री में इसका उपयोग होता है। तो इसका रेट क्यों नहीं उचित किया जा रहा है? तो अगर आप रेट अच्छा करेंगे तो किसानों को फ़ायदा होगा। और जो गरीबी मिटाने की बात करते हैं तो गरीबी ऐसे तो मिटेगी नहीं। गरीबी तभी मिट सकती है जब आप अनाज का रेट अच्छा करेंगे, तभी सब हो सकता है। और मैं अभी सरकार से और भी मेरे बहुत सारे सवाल हैं, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।